प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं इस चैनल के माध्यम से फिर से आप लोगों के बीच आया हूँ। परमेश्वर के वचन के साथ आप लोगों के बीच आया हूँ। आप लोगों से मैं जुड़ने का कोशिश फिर से कर रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी सही सलामत और सुरक्षित होंगे। आप लोगों को परमेश्वर ने सही सलामत और सुरक्षित रखा है। मैं परमेश्वर को आभार व्यक्त करता हूँ इस महान प्रिविलेज के लिए। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा प्रिविलेज है कि परमेश्वर यहोवा ने मुझे ये मौका दिया, ये अवसर दिया, अवसर प्रदान किया कि मैं वचन के द्वारा आप लोगों के बीच फिर से आ सकूं। आज जो वचन में आप लोगों के बीच लेके आया हूं वो एक दृष्टांत है जिसे प्रभु यीशु ने अपने चेलों को सुनाया था। वो है मैथ्यू चैप्टर 13 47 से लेके 52 तक। ये है पैरेबल ऑफ ड्रैगनेट। यहाँ यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये बताया कि ध्यान देने वाली बात यह है कि यीशु मसीह ने जो गहरी बातें हैं, जो समझने वाली बातें हैं, उसको उसने सीधे शब्दों में कभी अपने चेलों को नहीं बताया। वो दृष्टांत के रूप में एक रूपांतरित करके वो अपने चेलों को बताता था। और वो चाहता था, यीशु मसीह चाहता था उनके चेले जो है इन सब बातों को समझे। सीधे शब्दों में अगर बताएगा तो हर एक इंसान, यीशु चाहता था जो लोग उनके चेले हैं, जो लोग उसके पीछे चलेंगे, वे लोग स्वर्ग राज्य के बारे में पर्याप्त रूप से जाने, समझे, स्वर्ग के बारे में समझे, स्वर्ग राज्य के बारे में जाने, पहचाने। यीशु मसीह चाहता था। फिर भी वो दृष्टांत के रूप में स्वर्ग राज्य के बारे में लोगों को, अपने चेलों को वो बताता था। यहाँ भी यीशु मसीह ने वैसा ही किया है। यहाँ लिखता है, फिर स्वर्ग का राज्य इस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेत लाया। 48 में लिखता है, और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठ कर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा किया और निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। इसको बताने के बाद यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, क्या तुमने ये सब बातें समझी? चेलों ने जवाब दिया, हाँ। तब यीशु ने उन लोगों से कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। यहाँ यीशु मसीह ने यह दृष्टांत स्वर्ग राज्य का रूपांतरित अपने चेलों को दिखाया, बताया। स्वर्ग राज्य इस प्रकार है। यहाँ समझने वाली बात यह है, यहाँ हम लोगों को यह समझना है कि यीशु मसीह ने इसको बता के क्या समझाने का कोशिश किया है अपने चेलों को। यहाँ जो जाल है, जो नेत है, जिसको पानी में डाला गया था, वो जाल जो है किसका प्रतीक है? और ये पानी जहां जाल को डाला गया था वो किस चीज को दर्शाता है? वो किसका प्रतीक है? वो मछलियां किसको दर्शाता है? ये मछलियां किसका प्रतीक है? जो अच्छे मछलियां हैं वो किसको दर्शाता है? और जो बुरे मछली हैं, निकम्मी मछली है, वो किसको दर्शाता है? इसको समझना बहुत ही जरूरी है। यीशु मसीह ने उन लोगों को ये बता के पूछा, क्या तुम लोगों को ये बात समझ में आई? तो चेलों ने जवाब दिया, हाँ, हमें ये सब बातें समझ में आए। तब यीशु ने उन लोगों से कहा कि
हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालते हैं। तो यहाँ जो जाल है वो यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रतीक है। यीशु मसीह का सुसमाचार को वो दर्शाता है। और ये जो पानी है ये इस संसार का प्रतीक है, इस संसार को दर्शाता है। रेवलेशन चैप्टर 17 के 15 में संसार को पानी का रूप में दिखाया गया है। इस संसार को पानी, समंदर कहा गया है, पानी कहा गया है। जो इस संसार के राज्य हैं, जो इस संसार के लोग हैं, उसको मछली कहा गया है। यो इस संसार में जो रहने वाले लोग हैं ये मछलियां हैं, ये मछलियां हैं। और जिसको जाल में समेट लिया गया है वो सुसमाचार को सुन के यीशु के पास आने वाले लोगों का ये प्रतीक है, ये प्रतिबिंब है। ये उन लोगों को दर्शाता है जो जाल में जिसको समेट लिया गया है वो यीशु मसीह के सुसमाचार को सुन के उसके पास आने वाले लोगों को ये दर्शाता है, ये उसका प्रतीक है। हालेलुया। समंदर में जब जाल को डाला गया, जब पानी में जाल को डाला गया, अलग अलग प्रकार के मछलियों को जाल ने समेट लिया। यहाँ लिखा है तरह तरह के अलग अलग प्रकार, तरह तरह के मछलियों को उस जाल ने समेट लिया। जब यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार आरंभ हुआ इस धरती के अंदर, इस संसार में अलग अलग जाति के लोगों ने यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण किया। यीशु मसीह के सुसमाचार अलग अलग जाति में, अन्य अन्य जाति में, अनेक अनेक जाति में यीशु मसीह के सुसमाचार पहुंचा। जिस तरह से जाल को फैला दिया गया था, ठीक उसी तरह यीशु मसीह के सुसमाचार को भी इस संसार में फैलाया गया था। जिस तरह से जाल को डाल के रखा गया था, यीशु मसीह के सुसमाचार को भी इस संसार में, इस संसार के समंदर में डाल के रख दिया गया है। जिस तरह से उस जाल ने मछलियों को, अलग अलग मछलियों को, तरह तरह के मछलियों को समेट लिया गया, उसी तरह यीशु मसीह के सुसमाचार ने भी अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग प्रकार के लोगों को समेट लिया इस संसार के पानी से, इस संसार से। यहां ये नहीं कहा गया है कि पानी में जितने मछली थे सबको समेट लिया, यहां ऐसा नहीं कहा गया है। जाल में भर गया, जाल जितना समेट सकता था उतना मछली जाल ने समेट लिया। कहने का तात्पर्य यह है, यहां यीशु मसीह ये बताना चाहता है, इस संसार में जितने लोग हैं, जितने जाति के लोग हैं, सबको सुसमाचार समेट नहीं लेगा। सुसमाचार सुन के सब उसके पास नहीं आएगा, मन नहीं फिराएगा। कुछ लोग ऐसे लोग भी होंगे जो जाल में नहीं फंसेगा, जो जाल में नहीं आएगा, जिसको जाल समेट नहीं सकेगा। ऐसे मछलियां भी पानी में रह जाएगा। जब जाल में मछलियां भर गया, उसको किनारे पे लेके आया, और जो अच्छे मछली थे उसको बर्तन में डाल लिया गया, और जो निकम्मी मछली थे उसको पानी में फिर से वापस डाल दिया वहां रहने के लिए। कहने का तात्पर्य अर्थ यह है, यीशु मसीह अपने चेलों को यह बताना चाहता था कि ऐसे लोग भी होंगे जो जिसे जाल में समेट लिया गया था, वे लोग भी फिर से इस संसार में वापस जाएंगे, इस संसार में वापस जाएंगे। उस पानी में जिस तरह से मछली, निकम्मी मछलियों को वापस फेंक दिया गया था, वैसा वापस जाएगा, ऐसा यीशु मसीह ने बताया है। और पानी में वापस जिन लोगों को फेंक दिया गया है, यहां लिखा है कि आग के कुंड में उन लोगों को डाल दिया जाएगा जगत के अंत में। जगत के अंत में यह यीशु मसीह बताता है कि जगत के अंत में जब अंत समय आएगा, उस समय जो अच्छी मछली हैं, ये धर्मी विश्वासियों, जो लोग यीशु मसीह के सत्य में चलता है, सत्य के राह पे चलता है, जो यीशु मसीह के ट्रूथफुलनेस को लेके चलता है, उन लोगों को दर्शाता है ये अच्छी अच्छी मछलियां। जो निकम्मी मछली है वो जो लोग अधर्मी हैं, सुसमाचार को
ने उसको लफेज जरूर लिया, लेकिन सच्चे मन से लोग मन नहीं फिराया। सच्चे मन से यीशु मसीह को जिन लोगों ने ग्रहण नहीं किया, उन लोगों को यह निकम्मी मछली दर्शाता है, उसका प्रतीक है। और यहां कहा गया है, जो लोग अंत समय में, जगत के अंत में जो सच्चे विश्वासी हैं, उसको अधर्मियों से अलग कर दिया जाएगा। और जो लोग अधर्मी हैं, जो लोग सच्चे विश्वासी नहीं हैं, उन लोगों को आग के कुंड में फेंक दिया जाएगा। यहां यीशु मसीह ये बोलता है, ये सिखाता है, जगत के अंत में ऐसा होगा, यीशु मसीह ने कहा। और उन लोगों से पूछा, क्या तुम लोगों को यह बात समझ में आए? उन लोगों ने जवाब दिया, हाँ, हम लोगों को ये बात समझ में आई। यहां जो शास्त्री लोग हैं, ये कौन लोग हैं? ये शास्त्री लोग उन लोगों को दर्शाता है जो यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण करके, उसके सत्यता को, उसके सच्चाई को ग्रहण करके, उस सच्चाई के राह पर जो चलता है। यहाँ यीशु मसीह बोलता है कि जो लोग स्वर्ग राज्य का चेला बना है, जो यीशु मसीह के सुसमाचार को सच्चाई से ग्रहण करता है और जो यीशु मसीह का सच्चा विश्वासी है, उन लोगों को स्वर्ग का चेला कहा है। और एक बार जो स्वर्ग का चेला है, उस गृहस्थ का जैसा है, उस इंसान का जैसा है जो एक हाउस होल्डर है और समय आने पर पुराने नई चीजों को वो बाहर लेके आता है। यह कहने का अर्थ यह है, जो लोग यीशु मसीह के सच्चे विश्वासी हैं, जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यीशु मसीह के सुसमाचार को, उसके सत्य वचन को ग्रहण किया है, यीशु मसीह ये कहता है कि ये लोग ज्ञानी लोग हैं, ये लोग स्वर्ग राज्य का चेला है, ये शास्त्री है। और इन लोगों का के लिए यीशु मसीह का ये आदेश है कि जो तुमने ग्रहण किया है, तुमने जो अपनाया है, उसे छुपा के मत रखो, उसे बाहर निकालो। यहां लिखता है बाहर लेके आना, ब्रिंग फोर्थ, इंग्लिश में लिखता है ब्रिंग फोर्थ, बाहर लेके आओ। जो ज्ञान तुमको मिला है उसको छुपा के मत रखो, उसको इस संसार में बांटो। जैसे तुमको मिला है वैसा तुम बांटो। जो लोग यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार करता है, जिन लोगों ने यीशु मसीह के बारे में पुराना ज्ञान प्राप्त किया है, नए ज्ञान प्राप्त किया, चाहे वो पुराना ज्ञान हो, चाहे वो नए ज्ञान हो, यीशु मसीह के बारे में, उसके सुसमाचार के बारे में, स्वर्ग राज्य के बारे में आपके पास कोई नए ज्ञान है, तो जो लोग विश्वासी हैं उन लोगों तक पहुंचाना है। जो पुरानी ज्ञान है, जिन लोगों को उसका बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कोई पता नहीं है, उन लोगों को बताने के लिए यहाँ यीशु मसीह ने कहा है, Bring it forth out his treasure things, new and old, नए पुराने। जरूरी के समय में यीशु मसीह ने कहा है, जरूरी के समय में, जरूरी के अनुसार यीशु मसीह के सुसमाचार को जो आपने ग्रहण किया है, आपने जो समझा है, आपने जो अपनाया है, उसको लोगों तक पहुंचाना है। यीशु मसीह ने कहा है, मेरे विश्वासी भाई बहन जो परमेश्वर का वचन का प्रचारक हैं, जो लोग यीशु मसीह के वचन का, यीशु समाचार का प्रचार करता है, उन लोगों से के लिए ये आदेश है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था ये बात कि जिस तरह से एक गृहस्थ अपने भंडार से सामान को बाहर निकालता है, ठीक उसी तरह तुम लोगों को भी निकालना है, क्योंकि तुमने स्वर्ग राज्य का सत्य वचन को ग्रहण किया है, तुम स्वर्ग राज्य का चेला बन गए हो, इसलिए तुम्हें ये काम करना है। इसलिए यीशु मसीह के प्रेरितों ने, उनके चेलों ने इस संसार भर में, इस दुनिया भर में उसके वचन को फैलाया, जिसके कारण आज मैं यीशु को जानता हूं, जिसके कारण आप यीशु मसीह को जानते हैं। यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया, मैंने ग्रहण किया है, उन लोगों के कारण। ठीक उसी तरह जिस तरह से यीशु मसीह के चेलों ने सुसमाचार को रक्षा किया और सुसमाचार को इस संसार में फैलाया है, उसी तरह आपने भी फैलाना है, मुझे भी फैलाना है। जो जाल है उसको और बड़ा करना है, जितना सकेगा मछलियां समेत लेना है हम सभी को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब अंत समय आएगा, हमें यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण करके उसके सत्य वचन, सत्य राह पर चलना है। यहां जो निकम्मी मछली है उसका जैसा नहीं बनना है, लेकिन यहां लिखा है, यीशु ने बताया है, जितने मछलियां जाल में समेत लिया गया था, उनमें से अधर्मी भी निकलेंगे, उनमें से
धर्मी भी निकलेंगे। और जब अंत समय आएगा, धर्मी को अधर्मियों से अलग कर दिया जाएगा। जिस तरह से अच्छी मछलियों को निकम्मी मछलियों से अलग कर दिया गया था, ठीक उसी तरह होगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये चौकन्ना रहने का समय है। ऐसे यीशु मसीह, मैं गिरजा जाता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, केवल चर्च जाने से अब यीशु मसीह के सच्चे विश्वासी नहीं बनता है, यीशु मसीह के राह पर चलने वाला नहीं बनता है। परमेश्वर का वचन का खोजी बनना है, परमेश्वर का वचन को ढूंढने वाला, समझने वाला होना पड़ेगा, और उसका सत्यता को, उसका सच्चाई को ग्रहण करने वाला होना पड़ेगा। स्वर्ग राज्य का चेला बनना पड़ेगा, तब जो है हम अच्छे मछली बनेंगे। और जब चुनने का समय आएगा, हम सब चुन लिया जाएगा। जब यीशु मसीह बादलों पे सवार होके आएगा, उस समय हमें यीशु से मिलने बादलों में जाना है। अगर आप यीशु से मिलने बादलों में जाना चाहता है, आपको अच्छे मछली बनना पड़ेगा, सच्चा मछली बनना पड़ेगा, सच्चा विश्वासी बनना पड़ेगा, यीशु मसीह के राह पर चलने वाला विश्वासी बनना पड़ेगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये दृष्टांत इसलिए सुनाया था, इसलिए इसने पूछा, क्या तुम लोगों को ये बात समझ में आई? तो उन लोगों ने कहा, हाँ। सुसमाचार से लोगों को कंफर्ट होता है, चंगाई मिलता है, शांति मिलता है, आनंद मिलता है। और जब समय के अनुसार, जरूरी के अनुसार उसको लेके आना है। और यहां लिखता है कि फॉर एवरी स्क्राइब विच इज इंस्ट्रक्टेड अनटू द किंगडम ऑफ हेवन, इंस्ट्रक्टेड अनटू, जिन लोगों को स्वर्ग राज्य के बारे में ज्ञान दिया गया है, जिसको स्वर्ग राज्य के बारे में ज्ञान है, उन लोगों को ऐसे नहीं बैठना है। ये स्वर्ग राज्य का ज्ञान दूसरों तक पहुंचाना है, लोगों के दिल में शांति आनंद लाने के लिए, लोगों तक चंगाई लाने के लिए, चंगाई यीशु मसीह का चंगाई लाने के लिए हमें चुपचाप नहीं रहना है। यह मेरी छोटी सी कोशिश है कि मैं इस चैनल के माध्यम से ये सुसमाचार जो मुझे मिला है, जिस तरह से यीशु मसीह ने कहा है, बाहर निकलना है, नए ज्ञान को, पुराने ज्ञान को बाहर निकलना है और लोगों तक पहुंचाना है। ये मेरी छोटी सी कोशिश है। मैं विश्वास करता हूं इस कोशिश के लिए आप सभी हमारे साथ देंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में भाई कृपा लोया को। ये चैनल, ये मुहिम जो है, उसने शुरुआत उसने किया, ये सोच उसी का है। इस चैनल के द्वारा परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचे, परमेश्वर उसको आशीष प्रदान करे, आशीष करे उसके जीवन को, और वो जो भी काम करता है, जो भी कार्य करे, उसमें वो सफलता मिले यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी इस मुहिम में इसके साथ देंगे, मेरे साथ देंगे, परमेश्वर के वचन के साथ देंगे। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आप लोगों तक परमेश्वर का ज्ञान पहुंचा है, आशीष पहुंचा है। आमीन।